Today we are going to talk about how to prepare geography. ठीक है, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ है ना। अगर आप एग्जाम का लेवल देखोगे तो ऑलमोस्ट तीनों का सिमिलर है। एनडीए का थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो थोड़ा हमारा कम रहेगा और सीडीएस और सीएपीएफ के अप्रॉक्सीमेटली दोनों में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेम लेवल है। तो देखो, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहली बात, हमें कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं। ठीक है, उन सोर्सेस को समझने के लिए क्या वीडियो लेक्चर्स रिक्वायर्ड हैं, वो क्या देखने हैं। उसके अलावा नोट्स का क्या चक्कर है, हमें खुद बनाने हैं या बुक्स क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, और लास्ट हमारा टेस्ट और प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ये हमारे 4 स्टेप्स होने चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा पूरी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी तैयार होती है। देखो, इस वीडियो में कोई फैंसी फोटोज नहीं है, कोई अलग तरीके की डिजाइन वगैरह नहीं है और बस हम इस वीडियो में डायरेक्टली कंसेप्चुअल बातें करेंगे। जिसको लग रहा हो कि मैं कोई ऐसा ही रैंडम इंसान हूं, आई हैव स्कोर्ड सीडीएस में 150 मार्क्स से अबव कंसिस्टेंटली फॉर 4 टाइम्स, है ना। और सीडीएस के AIR 1 से मैं 8 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर चुका हूँ। तो बातें हवा में नहीं होने वाली, कुछ सीरियस बात समझाई जा रही है, उसको ढंग से समझना। और किसी इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके देखना। अगर आपको इंप्रूवमेंट ना दिखे तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट, ये हमारे सोर्सेस क्या रहेंगे। देखो, मैंने पीवाईक्यूज को एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। उसके बेसिस पर मैंने कुछ सोर्सेस फाइंड आउट किए हैं जो आप उनसे फॉलो कर सकते हो। जैसे क्लास 11th की हमारी दोनों एनसीईआरटी और क्लास 12th की दोनों एनसीईआरटी, ठीक है। आपको बस ये 2 बुक फॉलो करनी है। अगर किसी भी सब एग्जाम में, जैसे मैं सीडीएस और सीएपीएफ की बात करता हूं, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 क्वेश्चन, 18 से 16 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, खाली अगर आपने ये दोनों एनसीईआरटी और इनके साथ अगर आपने पीवाईक्यूज कंबाइन कर दिए, मतलब पीवाईक्यूज के जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं उनके नोट्स बना लिए, तो आप आराम से अपना 100% स्कोर कर सकते हो ज्योग्राफी में। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन तो चलो बाहर से आता है, उस इसलिए मैंने 20 बोला है, वरना 25-26 तक क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से। मैं डुएबल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो 20 आप कर सकते हो। ठीक है, तो भैया इतना समझ में आ गया कि हमें क्लास 11th की एनसीईआरटी करनी है और 12th की एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, तो अब एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने की, वो क्या है। मान लो मैंने बोला है, अगर आप क्लास 11th का चैप्टर पढ़िए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब कैसे करोगे। आप अगर डायरेक्ट बुक पढ़ने बैठोगे, क्या आपको बुक समझ में आएगी? नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आपको बुक समझ में नहीं आएगी। फिर क्या है भैया, अगर हमें बुक ही नहीं समझ में आएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे। अब जो हमारा सेकंड स्टेप था उस पर जाना है, वीडियो लेक्चर्स। इसके लिए तो भैया हमें किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। यस, क्या इसके लिए हमें कोई पेड कोर्स की जरूरत है? नहीं। मोस्टली सारा कंटेंट यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। बस आप लोग सीडीएस के लिए कंटेंट पढ़ना बंद कर दो, मैं बता रहा हूं, है ना। आप डालो सीधा ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी। ठीक है, यहां पर दो जो मेन चैनल्स हैं आप ज्योग्राफी के लिए जो फॉलो कर सकते हो, एक तो ओनली आईएएस का और एक सुदर्शन गुज्जर सर। ठीक है, आप इन 2 टीचर्स को मान लो कि हमें इनसे ही पढ़ना है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, चैप्टर का नाम डालना है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और यूपीएससी ऐड कर देना है इसके बाद, बस।
ये करना है आपको यूट्यूब पे जाके। उसके बाद जो वीडियो लेक्चर आ जाए इन दो टीचर्स का या किसी भी टीचर का जो आपको पसंद हो यूट्यूब पर, है ना, किसी का भी एक लेक्चर आ जाए, उस लेक्चर को देखना है। आपने लेक्चर देख लिया, समझ लिया स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अब जैसे इंपॉर्टेंट बातें क्या है, आपको अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पता चल गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पता चल गया, पी वेव एस वेव के बारे में पता चल गया और वॉल्केनो के बारे में पता चल गया। हाँ, ये सारी चीजें आपकी क्लिक हो गई। ओके, डन, चैप्टर कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब जाना है हमें दोबारा अपने बुक की तरफ। अब बुक खोलो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करो, ठीक है। ये एक दिन में बता रहा हूँ, ये सब एक दिन में करना है। वीडियो लेक्चर देख लिया 2x पर लगाकर, कैसे भी देखो तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करो, है ना। अब एनसीईआरटी रीड कर ली, अब आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। वीडियो लेक्चर प्लस बुक की रीडिंग, इतना हो गया। अब एक कंफर्मेशन भी तो चाहिए, जो आपने पढ़ा है वो सही है नहीं है। अब जो बच्चे पेड कोर्सेज में हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, उनके लिए तो मैं सारी चीजें अरेंज कर देता हूँ। बाकी आप लोग सुन लो, PYQs जहां से भी मिल जाए आपको, है ना, जाके 3 एग्जाम्स के PYQ सॉल्व करो। मैं CDS के लिए और CAPF के लिए बता रहा हूँ। NDA प्लस CDS प्लस CAPF AC, जहां से भी आपको PYQs मिल जाए। अगर हमारे पेड ग्रुप में, हम लोग तो डेली कराते हैं, मैं बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूं। उसके बाद इन PYQs को सॉल्व करो या प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी भी कोचिंग का। जैसे मैंने शायद एक कोचिंग है, उसकी बुकलेट है UPSC की लाइन में ही है कोई कोचिंग, शायद नेक्स्ट IAS है या राव IAS है, आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट। उस बुकलेट में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस गिवन है, उन्हें प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज मतलब स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अब आपका क्या क्या कंटेंट तैयार हो चुका है। आपने लेक्चर देख लिया, उसके बाद बुक रीड कर ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो देखो PWIS की एक बुक है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन गिवन होते हैं, शायद उसका प्रयास नाम है, प्रयास मैगजीन, है ना, शायद क्वेश्चन बुकलेट, प्रयास क्वेश्चन बुकलेट, उसमें आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा शायद नेक्स्ट IAS के भी एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन का कुछ कंटेंट पड़ा रहता है। अब ये मत सोचो कि हम UPSC की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं यार, आज के टाइम में आप क्वेश्चन का लेवल देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। पढ़ने पे ध्यान दो, इन फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। जितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आप और एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो गया, अब आपके दिमाग में आएगा भैया आपने वो हैंड रिटन नोट्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। देखो, कोई हैंड रिटन नोट्स किसी के भी काम नहीं आने वाले। आपने जो लेक्चर देखा है उसके एक रनिंग नोट्स बनाओ। रनिंग नोट्स मतलब ये नहीं कि साफ साफ बैठ के 4 तरीके के पेन से लिख रहे हैं, ये नहीं करना होता यार। रनिंग नोट्स बनाओ, और जो चीज आपकी बुक में नहीं है और जो आपके सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा दी है उसको अपनी बुक में बस साइड से एड ऑन कर लो, ठीक है। एड ऑन करना होता है। अगर आप यार वही चीजें बुक में लिखी हुई हैं, है ना, वही चीजें आप उनके नोट्स बना लो, ये कौन सी पढ़ाई है, इसमें क्या सीख रहे हो आप लोग। थोड़ा सा बड़े हो जाओ यार। अब आप कोचिंग मतलब 12th क्लास 6th क्लास के एग्जाम थोड़ी दे रहे हो कि मैं नोट्स पढ़ के जाऊंगा और एग्जाम दूंगा। बुक पढ़ो, अच्छी सी बुक पढ़ो यार, ठीक है। अब हमारा 3 स्टेप्स कवर हो चुके हैं, लेक्चर खत्म, बुक खत्म, नोट्स खत्म और हमारी प्रैक्टिस भी कवर हो चुकी है। ये 4 कोर एरियाज हमारे कवर हो गए। अब बचा है टेस्ट। देखो, टेस्ट मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूंगा, वाई डिफेंस गाइड, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हर सब्जेक्ट के, है ना, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मतलब जैसे ज्योग्राफी का टेस्ट होगा तो मैं दे दूंगा, साइंस का टेस्ट वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पॉलिटी वो भी मिल जाएगा। पहले हम लोग अभी ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, आप लोग भी ज्योग्राफी कवर करो और 21 से 22 दिन में हम लोग ज्योग्राफी खत्म कर लेंगे।
आप लोगों की भी इतने दिन में ज्योग्राफी खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट देना और सेक्शनल टेस्ट देते ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट। अब बस आपको वीकली बेसिस पर, ठीक है, वीकली बेसिस पर इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहना है ना। 5 बुक उठाई, पूरी फिजिकल ज्योग्राफी कवर, ठीक है। अब देखो फिजिकल ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। देखो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चंस नहीं देखे जो कि एनसीईआरटी प्लस इंडियन मैपिंग से बाहर जाते हों। तो आपके 2 कोर एरियाज रहने चाहिए। एक तो इंडियन मैपिंग। देखो इंडियन मैपिंग के लिए सबसे बढ़िया यही है, यूपीएससी इंडियन मैपिंग डाल देना यूट्यूब पर और कोई भी एक क्लास ढंग से कंप्लीट कर लो और उसको रिवाइज करते रहो। और एनसीईआरटी सिंपल 5 चैप्टर हैं, उसमें भी फिजियोग्राफी से और क्लाइमेट से, सॉइल से और नेचुरल वेजिटेशन से, इनसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको बार बार बस ये चैप्टर को रिवाइज रीड करते रहना है। यूट्यूब से समझो, रीड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो, बस, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर कर देखो। यार मैंने ऐसे एग्जाम क्लियर किए हैं, मैं कैसे कह दूंगा आपका नहीं होगा। आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा, बस आप ये स्टेप फॉलो करके देखो, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर देना यार, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मैसेज करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। ध्यान रखो अपना। जय हिंद एवरीवन।